दोस्तों, आज की कहानी है बहु रिश्ते किसी भी धर्म के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। संजना, तुमने राखी की सारी तैयारियां कर ली है ना? एक बार मुझे देखा देती क्या क्या लाई हो। जी मम्मी, कहकर संजना अपनी सास को अपने सारे सामान दिखाने लगी। ये सासा जी के दोनों बेटों की राखी, भाभीियों की, और ये उनके बच्चों के, और ये उनके गिफ्ट। हाँ, सब बहुत सुंदर है। और ये क्या, ये राखी किसके लिए मम्मी जी? ये रहमान भैया के लिए। ये कौन से भैया आगे तुम्हारे, और ये कौन सी जात के हैं? संजना की सास ने अपने सर पर लकीरें लाते हुए कहा। वो मैंने बताया था ना। संजना थोड़ा सकसकाते हुए बोली। इन्हें में बचपन से राखी बांधती आई और शादी बाद में ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहती। संजना, शादी पहले और बाद में अंतर होता है। शादी पहले तुम आज तक जो भी करती आई हो वो तुम्हारी अलग जिंदगी थी। अब तुम इस घर की बहू और ऐसे है रे गेरे नथु गेरे कोई भी मेरे घर में तुम्हारी भाई की हैसियत से नहीं आएंगे और ना तुम किसी के घर जाओगी। एक बार तुम्हें बुरा लग सकता है लेकिन आगे के लिए यही सही है। मम्मी जी, इस तरीके से भैया के लिए मत बोलिए। वो ऐसी कोई भी नहीं है। वो भी अच्छे घर परिवार से संबंध रखे, बहुत सम्मान करती हूँ मैं उनका। अच्छा, तो उनके सम्मान के लिए तुम मुझे अपमानित करोगी? मम्मी जी, ये मैं नहीं कर रही हूँ। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आप उनके लिए ऐसे शब्दों को प्रयोग में मत लाइए। देखो संजना, तुम बहुत बड़े खानदान की बहू और ऐसे में किसी से भी रिश्ता तोड़ लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। मम्मी जी, लेकिन संजना कुछ कहने को हुई लेकिन उससे पहले उसे चुप करा दिया गया। मैं कुछ नहीं जानना चाहती संजना। इनके आगे मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए। राखी को तुम एक्स्ट्रा राखी के डिब्बे में डाल देना। तुम उस दिन केवल अपनी सासी के घर जाओगी और किसी के नहीं। तुम्हें अब रिश्ते बहन बनकर नहीं, बहू बनकर निभाने हैं। संजना की इसी साल शादी हुई और शादी बाद ये पहला त्योहार है। दोनों घर परिवार बहुत संपन्न है। संजना के खुद के कोई भाई नहीं है। ऐसे भी मैं अपनी सासी के दोनों लड़कों को ही राखी बांधती। सासी ने भी बचपन से संजना को अपनी बेटी की तरह ही माना। लेकिन इस सब में ऊपर एक रिश्ता और था जो संजना बचपन से निभाती आई और वह था उसके रहमान भैया का रिश्ता। अपना फरमान सुनाकर संजना की सास वहां से चली गई लेकिन संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने रहमान भैया की याद आने लगी और चली गई अतीत के दामन में। वो जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ करीब करीब सभी बिरादरी के लोग रहते थे। चाहे मुसलमान हो, हिंदी हो या सिख हो, सभी में आपस में बहुत प्रेम था। रीति रिवाज, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर आपस में भाईचारा और अपना तबका व्यवहार था। छोटी सी थी वो, करीब 8 साल की। उस दिन वह छत पर खेल रही थी। पिताजी उसके दुकान पर गए हुए थे और माताजी पास में सब्जी लेने। पहले के जमाने में आज की तरह इतनी असुरक्षा की भावना नहीं होती थी। माँ बाप अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर भी आराम से चले जाते थे। खेलते खेलते अचानक उसका पैर फिसला और छत पर से गिर गई। गिर जाने की वजह से उसके सिर में गहरी चोट आई। पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया लेकिन उसके माँ बाप उस समय वहां पर नहीं थे। पास में सुड्डी की दुकान संभालने वाले रहमान ने ये सब देख लिया। उसकी उम्र तब करीब 20 साल की थी। रहमान तुरंत अपनी दुकान को खुला छोड़कर वहां पहुंचा और अपने दोनों हाथों में संजना को उठाकर ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले गया। साथ ही मौजूद बच्चों को उसके माता पिता को सूचित करने के लिए भेज दिया।
संजना को जितनी आंतरिक चोट आई थी उतना ही उसके बाद खून बह चुका था। डॉक्टर ने उसी समय ऑपरेशन की जरूरत बता दी, लेकिन खून की कमी हो जाने की वजह से ऑपरेशन भी संभव नहीं था। खून की जांच करके बताया गया कि संजना का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, और कोई ब्लड ग्रुप होता तो शायद आसानी से मिल भी जाता, लेकिन वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, तो तब तो करीब करीब नामुमकिन ही था। संजना जिंदगी और मौत के बीच उलझी हुई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन रहमान को लगा एक बार उसे भी अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लेना चाहिए। ईश्वर की असीम कृपा थी कि उसका ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव ही निकला। रहमान ने बिना देर करे अपना खून संजना को दे दिया। तब तक संजना के माँ बाप भी वहाँ पहुँच चुके थे। रहमान ने तो उनकी जिंदगी में भगवान की जगह ले ली थी। अगर उस दिन रहमान नहीं होता तो संजना का बचना नामुमकिन ही था। करीब महीने भर तक संजना को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस एक महीने में रहमान ने संजना की देखरेख में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, और उस साल जब राखी का त्योहार आया तो संजना ने अपने रहमान भैया को राखी अपने रिश्ते पर भाई बहन की मोहर लगा दी। उसे उस दिन अपना भाई मिल गया था। तब से अब तक हर साल संजना अपना ये धर्म निभाती आ रही है। थोड़ी साल बाद संजना के पिताजी और उसके चाचा जी ने अपना नया घर बना लिया। तब से वह उस मोहल्ले को छोड़कर चले गए, लेकिन संजना का अपने रहमान भैया को राखी बांधना कभी भी बंद नहीं हुआ। शादी के बाद भी घर वालों ने ये बात संजना के ससुराल वालों को बता दी थी, लेकिन तब शायद उन्होंने ये सब हल्के में लिया। शादी के समय रहमान अपनी दादी को लेकर हज में गया हुआ था, इसी वजह से वह संजना की शादी में नहीं आ पाया। और आज अपनी सास के मुंह से ईश्वर रूपी रहमान भैया के लिए ऐसे शब्द सुनकर उसका सीना सलनी हो रहा था। आज भी हमारे देश में धर्म संप्रदाय को इंसान की भावनाओं से कहीं ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो कैसे राखी के दिन अपने रहमान भैया को भूल सकती थी। जानती थी वो नाम रहमान के बजाय कोई हिंदू नाम होता तो वो अड़चन उसके जीवन में कभी नहीं आती। संजना जरा बाहर आना। सास की आवाज सुनकर संजना यादों के झरोकों में से बाहर आई और लग गई अपनी दैनिक दिनचर्या में। रात को जब उसका पति विवेक आया तो उसने उससे बात करी। विवेक संजना की भावनाओं को अच्छे से समझता था, लेकिन अपनी माँ के विरुद्ध जाना भी उसे सही नहीं लग रहा था। आखिर में विवेक ने उसे एक उपाय सुझाया और संजना को राखी डाक करने के लिए कहा। संजना, इस तरीके से तुम्हारी राखी बांधने का क्रम भी नहीं टूटेगा और मम्मी की बात का भी मान रह जाएगा। हम ये डाक वाली बात मम्मी को कभी नहीं बताएंगे। संजना के पास भी और कोई उपाय नहीं था। एक ही शहर में रहते हुए उसे अपने भाई के लिए राखी डाक करनी पड़ रही थी। आखिर में उसने अपनी राखी और रहमान भैया के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई कोरियर के द्वारा भिजवा दी। राखी का दिन आ गया। सभी त्योहार को बहुत उमंग और उल्लास से मना रहे थे। संजना के मन में भी राखी के त्योहार को लेकर खुशियां तो बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रहमान भैया को राखी नहीं बांधने की वजह से वो अंदर से तड़प रही थी। सालों से जिस क्रम को वह निभाती आई वो अचानक से इस तरीके से टूट जाएगा, ये सोचकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब राखी बांधने वो अपने पियर गई तब अपने भाइयों के पास खूब रही। एक बार तो मन हुआ कि रहमान भैया को फोन करके वहीं पर बुला ले, लेकिन फिर वह डर गई। बाद में कभी भी सास के सामने बात खुल जाएगी तो संजना के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। रहना तो आखिरकार उसको उसी घर में, और फिर शादी के बाद में एक औरत सारे रिश्तों को भुलाकर सबसे पहले उस घर की बहू होती है।
बड़े बूझे मन से वह भाभी से अपने ससुराल आ गई। विवेक संजना की मजबूरी समझ रहा था, लेकिन वह सहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। राखी का उत्सव अपने अंतिम क्षण पर आ चुका था। ससुराल में भी सारे मेहमान जा चुके थे। रात के करीब 10 बज रहे थे कि दरवाजे पर घंटी बजी। विवेक दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते विवेक के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई। रहमान भैया, अब कहकर उसने पे रहमान भैया को गले लगा लिया। संजना ने मोबाइल पर रहमान भैया को फोटो विवेक को दिखा रखी थी। आइए अंदर आइए संजना, देखो तो कौन है। संजना बहुत ज्यादा उदास थी और अब उसकी किसी से भी मिलने की इच्छा नहीं थी। एक बार फिर आवाज आई, संजना देखो तो कौन है। बड़े भारी मन से वो अपने कमरे से बाहर निकली और बैठकर कक्ष की तरफ गई। आवाज सुनकर संजना की सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई। सामने रहमान भैया को पाकर संजना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो किसी के घर की बहू है, किसी की पत्नी, सब रिश्ते भूलकर रहमान भैया के गले लग गई। दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। पगली, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये राखी तेरे बिना ही अपनी कलाई पर सजा लूंगा। ये राखी तो तू ही मेरी कलाई पर बांधेगी। ऐसे पवित्र रिश्ते को देखकर विवेक की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। तुम बैठो संजना, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आता। और वहाँ खड़ी अपनी माँ को अनदेखा कर विवेक भागकर पूजा की थाली ले आया और संजना के हाथों में पकड़ा दी। इधर संजना रहमान भैया की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी। उधर विवेक की माँ ने विवेक को बाहर बुला कर सारी सच्चाई जानी। सही अपनी बेटी को भी अपनी बीवी का इस तरीके से साथ देखा संजना की सास गुस्से में भर हुई। वो निर्णय कर चुकी थी, ये अब इस घर में और नहीं चलेगा। विवेक ने उनको रोकना भी चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी और पहुंच गई बैठक कक्ष में, जहां रहमान संजना से कुछ कह रहा था। संजना, मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना और जिंदगी भर मानता रहूंगा। मेरा तेरा ये रिश्ता समाज के इन धकोसलों और बनाई गई रीति रिवाजों से कहीं ऊपर है। मैं जानता हूँ शादी बाद तेरे लिए रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो गया। इस साल तूने मुझे राखी भेज दी, इसलिए मैं ये कलाई सुनी नहीं छोड़ सकता था, लेकिन आगे से मैं तुझे इस वजन से आघात करता हूँ। तू अपनी सासी के दोनों भाइयों को ही राखी बांधेगी। मैं तेरी राखी बंदी कलाई अपने दिल में ऐसी महसूस कर लूंगा। ऐसे शिव शिव कर रिश्ता निभाने का कोई मतलब नहीं है। तुझे मुझे अपना भाई मानने से और तू मुझे तेरी रक्षा करने के लिए किसी डोरों की जरूरत नहीं है। ये हमारी आपसी समझ है कि हम रिश्ते को हमेशा यूं ही निभाते रहेंगे। आगे भी तुझे कभी भी मेरी किसी भी चीज में जरूरत हो तो मेरा ये रहमान भैया हमेशा तेरे लिए हाजिर रहेगा। लेकिन दुनिया दिखावे के लिए हमें रिश्ता नहीं खत्म करने पड़ेगा। नहीं भैया, ऐसे मत बोलो। जो गलती मैंने इस साल करी अब अगले साल नहीं करूंगी। शायद ससुराल में किसी को भी कितना भी बुरा लगे, लेकिन मैं आपकी राखी बंधने जरूर आऊंगी और आपके घर ही आऊंगी। जमाना इतने आगे निकल गया, ऐसा हम सात सूरत की ऊंचाइयों को सुने की बातें करते, जहाँ पर भेदभाव से उठकर समाज को एक सूत्र में बांधता साथी व एक भाई बहन अपना रिश्ता भी नहीं निभा सकते। मेरी जिंदगी तो आपकी देन है और जिंदगी में तो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। इस घर की बहू से पहले मैं आपकी बहन हूँ। विवेक मेरे साथ है, उनके बाद मुझे किसी और इजाजत की जरूरत नहीं है। सही मुझे इसके लिए कुछ भी सहना पड़े। संजना ने अपनी आंखों में नीर से भरकर अपनी सास को देखते हुए कहा। विवेक ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया और रहमान का हाथ पकड़कर सभी करती जताई। अपने घर में इस तरीके से अपने बेटे बहू को विरोध में जाते देख संजना की सास घबरा गई। वो जान चुकी थी कि आज अगर इस रिश्ते को हामी नहीं भरी तो बाकी सभी रिश्तों में दरार आते देर नहीं लगेगी। और कहीं ना कहीं इतना पवित्र रिश्ता देखकर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
ईमान अभी भी संजना की सास के सवित्र के इंतजार में खड़ा था। वह उनकी तरफ गया, क्योंकि आप संजना की मम्मी है। इस नाते क्या मैं आपको मम्मी जी बुला सकता हूँ? गायत्री जी के मुंह में शब्द नहीं थे, वह क्या कहती। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संजना और विवेक में तो अभी बस बना, वो नादान है, इसलिए ऐसी बातें करे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपकी सभी करती के बिना ये रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा। संजना मेरे लिए हमेशा बहन थी और बहन रहेगी, लेकिन कलाई पर बंधे डोरे में आपकी सभी करती के बिना मजबूती नहीं आ पाएगी। आखिर ये त्योहार खुशी के लिए बनाया जाता, और मैं कोई दुख अपनी बहन के जीवन में नहीं लाना चाहता। संजना की शादी बाद पहला त्योहार था और वह मुझे राखी भेज चुकी थी, इसलिए ये नेक देने तो मुझे आना ही था अगले साल। यहाँ आगे भी किसी भी त्योहार पर आपकी सभी करती के अनुसार ही हमारा रिश्ता निभेगा। कहते कहते रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी बहन से विदाई लेकर वह जाने लगा। इतने में संजना की सास ने उसे रोका। मुझे इस पाप में और भागीदार मत बनाओ। पहले मैं तुम्हारी इस पवित्र रिश्ते के लिए इतना सब कुछ बोलकर गलती कर चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि कोई भी रिश्ता धर्म का मोहताज नहीं होता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारी द्वारा बनाई हुई बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों को तोड़कर मैं तुम्हारा और संजना का ये पवित्र रिश्ता स्वीकार करती हूँ। गायत्री जी के मुंह से बात सुनकर रहमान ने उनके पाप छुए। आज असल मायने में इंसानियत की जीत हुई थी। दोस्तों, सही तो है, रिश्ते किसी भी धर्म के मोहताज नहीं होते, ये तो मन से मन का मेल है। क्या एक बहन को अपने भाई के राखी बांधने का हक केवल इसलिए नहीं क्योंकि वह उस धर्म का